की जो हमारी टॉपिक्स है स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। सी प्लस प्लस के कोड के अंदर स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट को यूज किए जाते हैं सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को स्विच केस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हमारा एज ए सीक्वेंस ऑफ इफ एल्स ब्लॉक की तरह काम करता है। यहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम किसी एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड होता है, पूरा प्रोग्राम अगर किसी एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड होता है, तब हम लोग यहाँ पे स्विच केस का यूज करते हैं। इवन हम लोग यहाँ पे चाहें तो इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन ये काफी लंबा हो जाता है प्रोसेस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है और वहां से हमको किसी एक पॉसिबिलिटी को सेलेक्ट करना होता है और फिर फर्दर जो होती है एग्जीक्यूशन आपका जो होता है वो परफॉर्म होता है। तो कुछ इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा काम करता है सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। अब यहाँ पे कुछ सिंटेक्स देखते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। स्विच स्टेटमेंट को अगर हमको सी प्लस प्लस के कोड के अंदर यूज करना है तो सबसे पहले आपको लिखना होता है स्विच। और यहाँ पे हमारी स्विचिंग वेरिएबल होती है, एक वेरिएबल होती है जिसके अंदर एक वैल्यू होती है जिससे हम क्या करते हैं केस चलाते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं केस एक्स या यहाँ हमारी पहली केस होती है और यहाँ पे कॉलन का सिंबल होता है और ये हमारी स्टेटमेंट होती है और यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक। फिर हम लिखते हैं केस वाई, तो ये हमारे पास सेकंड आपकी केस होगी कॉलन का सिंबल और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट होती है, फिर इसको हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे केस फर्स्ट एंड ये हमारी केस सेकंड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे हमारा केस फर्स्ट चल गया तो हम इसको क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। सेकंड, ये हमारी सेकंड केस चल गई तो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर देंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और यहाँ पे कॉलन का सिंबल और फिर हमारी ये क्या है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से ब्रेक कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का हमारा जो होगा स्विच स्टेटमेंट जो होगा सी प्लस प्लस के कोड के अंदर वर्क करेगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट जो होता है वर्क कैसे करता है। यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन जो होता है वो केवल एक ही बार इवेल्युएट होता है, जब हम कोड को रन कराते हैं तो एक बार चलता है और स्विचिंग वेरिएबल के अंदर जो भी हमारी वैल्यू होती है वो केस से मैच होता है। जो केस हमारा मैच हो गया वहां पे क्या होता है उसके अंदर दी गई ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो इवेल्युएट हो जाता है। ठीक है। अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं होता है तो भी हमारा स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं होता है तो भी हमारा स्टेटमेंट चलता है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारा क्या है एक केस मैच हो गया, एसोसिएटेड ब्लॉक जो होगा इसके अंदर जो दिया गया होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम स्विच केस से बाहर आ जाते हैं और जब कोई नहीं मैच होता है तो हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो होता है वो लास्ट में रन होता है। ठीक है। यहाँ पे एक कोड लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे हमने एक कोड लिया है राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर ग्रेड प्रिंट करना है, जो स्टूडेंट के द्वारा एग्जाम के अंदर मार्क्स जो है वो स्कोर किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको ग्रेड क्या करना है प्रिंट करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एस। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडर फाइल लगाएंगे आईओस्ट्रीम डॉट एस, फिर लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एस। तो यहाँ पे हमारे पास दो हेडर फाइल है, इन दोनों हेडर फाइल को यूज कर लेना है। फिर लिखना है वॉइड मैन, मैन मेथड को यूज करना है और इसके अंदर लिखेंगे करली ब्रैकेट। फिर हमने यहाँ पे कैर ग्रेड लिया है, तो ग्रेड हमारे पास है ये हमने ले लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल कैर लिया, ग्रेड ले लिया और फिर हमने यहाँ पे लिया क्लियर स्क्रीन मेथड। ठीक है, यहाँ पे लगा लिया। अब हमने सी आउट ए ग्रेड को यहाँ पे डिस्प्ले किया, ए सी आउट बी को डिस्प्ले किया, फिर हमने सी को फिर डी को। तो यहाँ पर हमारे पास थ्री टाइप की ग्रेडिंग सिस्टम है जिसको हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। अब हमको यहाँ पे लिखना होता है सी आउट इंटर योर चॉइस। तो ये हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएगा इंटर योर चॉइस। जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे ए बी सी किसी भी ग्रेड में से ग्रेड सिस्टम इंटर कराएगा तो उसको हम क्या करेंगे ग्रेड के अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे स्विच ग्रेड। तो यहाँ पे हमने ग्रेड को दे दिया, ग्रेड के अंदर ए बी सी डी में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब यहाँ से क्या होगा हमारा केस जो होगा वो रन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर ए सपोज दैट इंटर कराया है तो हमारी पहली केस मैच हो जाएगी, ए से हमारा मैच हो जाएगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा एक्सीलेंट और फिर ब्रेक हो जाएगा, कोड हमारा क्या है ब्रेक हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे।
अगर यहाँ पे सपोज दैट यूजर ने ए के बजाय यहाँ पर सी, ग्रेड के अंदर सी एंटर कराया है, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे मैच होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे मैच होगा, अगर यहाँ भी नहीं होगा तो फिर यहाँ से यहाँ पे मैच होगा। जैसे ये मैच होगा तो ये आंसर जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा और फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाएगा। तो किस इस तरीके से चलता है। अगर यहाँ पे यूजर ने एबीसीडी में से कोई भी ग्रेड नहीं दिया है तो यहाँ पे डिफॉल्टली हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट चल जाएगा और यहाँ पे रॉन्ग इनपुट जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में गेट सेस लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से हमको क्या करना है, क्लोज कर देना है प्रोग्राम को। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको आपको अपने कंप्यूटर के अंदर टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोड को राइट कर रखा है तो हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर आपको सेकेंड टाइम लिखना है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर आपको यहाँ पे वाइड मेन मेथड यूज कर लेना है, करली ब्रेकेट ये लगाना है, फिर यहाँ पे लिखना है कैर ग्रेड, फिर ये क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे लिखना है सी आउट ग्रेड ए और यहाँ पे स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, फिर यहाँ पे लिखते हैं सी आउट ग्रेड बी स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, फिर यहाँ पे लिखते हैं सी आउट ग्रेड सी स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, फिर यहाँ पे लिखने हैं सी आउट ग्रेड डी स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सी आउट इंटर योर चॉइस। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये सारे मैसेज जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लिया। ये हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएगा इंटर योर चॉइस, तो ये आ गया। इसके बाद जैसे यूजर यहाँ पे एबीसीडी में से कोई भी यूजर ग्रेड इंटर करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इस ग्रेड के अंदर आ जाएगा, इस ग्रेड के अंदर आ जाएगा। और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे स्विच केस लगाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्विच और ग्रेड के अंदर वो हमारी वैल्यू आ जाएगी एबीसीडी में से। अब क्या होगा, यहाँ से केस हमारी मैच होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो भी केस हमारा मैच होगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे यूजर ने ग्रेड के अंदर अगर बी इंटर कराया है तो ये केस हमारा मैच नहीं होगा, केस फर्स्ट यहाँ पे मैच नहीं होगा, ये केस हमारा मैच नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे केस बी, जैसे ये केस बी हमारा मैच होगा तो ये आंसर आ जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वेरी गुड। अगर यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी केस हमारा मैच नहीं होता है तो ये जो डिफ़ॉल्ट हमने लिखा है ऐसे लिखना है डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और यहाँ पे कॉलन का सिंबल और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा रॉन्ग इनपुट, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो। लास्ट में हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, गेट सिस लगाते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। जैसे हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब रन कराते हैं। जैसे हमने रन करा है तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया ग्रेडिंग सिस्टम एबीसीडी। अब हम यहाँ पे चॉइस एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर ग्रेड ए इंटर कराया, देखिए आंसर आएगा एक्सीलेंट। ठीक है, फिर एक बार और रन कराते हैं हम यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रेड हमने डी दिया है तो देखिए क्या आएगा, वर्क हार्ड। ओके, फिर हम एक बार और रन कराते हैं और यहाँ पे सपोज दैट हमने एफ दे दिया, जो कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए रॉन्ग इनपुट। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है सी प्लस प्लस के अंदर, ये स्विच केस जो होती है ऐसे काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।